बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद अमजद सत्ती। आज 9th क्लास बायोलॉजी के गस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बायो और मैथ का गस मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट नो सबके लिए ही ऐसा है या ये मेरे लिए ही मुश्किल काम है। बहरहाल एक बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद, एक लॉन्ग टाइम कंज्यूम करने के बाद मैं आपके लिए गस निकाल लाया हूँ। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल पेपर इसी गस में से आएगा। चलते हैं गस की तरफ। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सारे मैंने यूनिट्स वाइज लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, लेकिन मुमकिन है कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो कहीं आगे पीछे हो गया हो नेक्स्ट या प्रीवियस यूनिट के अंदर, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हो। अगर ऐसा है तो आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम आपको सॉर्टेड मिलेंगे, यूनिट वाइज सॉर्टेड मिलेंगे। ये आपकी आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि इनको यूनिट वाइज सॉर्ट कर दूं ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 के हैं उसमें पहला क्वेश्चन बॉटनी और ज़ूलॉजी में फ़र्क, जेनेटिक्स की डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी मॉर्फोलॉजी में फ़र्क, एनाटॉमी की डेफिनेशन, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी में फ़र्क, सोशो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में फ़र्क, और फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन और बायो जियोग्राफी की डेफिनेशन। और इसके बाद मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये तीनों साइंटिस्ट का मैंने लिखा हुआ है। जाबिर बिन हयान के कंट्रीब्यूशन क्या है, अब्दुल मलिक अस्माई का और बू अली सीनी का। इन तीनों के बायोलॉजी की फील्ड के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन तो आपने देखने हैं। मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उनके नाम और उनकी तारीफ। बायोस्फीयर लेवल क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क। ये चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 2 को अगर हम देखें तो डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स। एक अच्छे हाइपोथेसिस की खुसूसियात क्या होती हैं, डिडक्शन की डेफिनेशन, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन दोनों की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन, रेशो, बायो इन्फॉर्मेटिक की डेफिनेशन। यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन शामिल है और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मकसद या एम क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन की बुनियाद किस पर है, और स्पीशीज़ की डेफिनेशन, टैक्सानोमी, हायरार्की की डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम, मुनैरा किंगडम की खुसूसियात। इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स की डेफिनेशन और इसके जो असूल हैं वो आपने देखने हैं। डिफाइन एक्सटेंट स्पीशीज क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन। राइट डाउन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ओनियन एंड पी, यानी प्याज और मटर के साइंटिफिक नेम्स क्या हैं और सिस्टमैटिक की डेफिनेशन। यूनिट नंबर 4 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये माइक्रोस्कोप कब और किसने ईजाद की, मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन की डेफिनेशन आपने देखनी है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल देखना है, टर्गर प्रेशर और टर्गर की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन कौन सी हैं ये देखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, इन दोनों सेल वॉल में फ़र्क, कॉलन कायमा टिश्यू की डेफिनेशंस, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन, एक्सोसाइटिस एंड एंडोसाइटिस, इन दोनों में फ़र्क, साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है, फेगोसाइटिस एंड पेनोसाइटिस में फ़र्क, और फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अफ़ाल आपने देखने हैं। यूनिट नंबर 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें G2 फेस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन,
बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन दोनों में फ़र्क। इसके अलावा डिफाइन क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क, इन दोनों की डेफिनेशन भी आपने देखनी है, बाद औक़ात वो भी पूछी जाती है। अपटोसिस की डेफिनेशन, सेल साइकिल्स से क्या मुराद है, और इसी तरह रोल ऑफ लाइसोसोम्स इन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के अंदर लाइसोसोम का क्या किरदार है। उसके बाद आपने फ्रैगमोप्लास्ट की डेफिनेशन देखनी है, और अपटोसिस एंड नेक्रोसिस, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस देखना है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन और काइनेटोकोर की डेफिनेशन। यूनिट नंबर 6 के जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में फ़र्क, इंटरसेलुलर और या इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में फ़र्क, इनहेबिटर्स की डेफिनेशन, सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हैं, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर, उनके नाम आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, ये डिटेल के साथ आपने तैयार करना है। डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ़ करें, एंजाइम्स के डीनेचर होने से क्या मुराद है, लाकिन की इंड्यूस्ड फिट, ये दो मॉडल हैं, ये दोनों आपने देखने हैं। और बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। यूनिट नंबर 7 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन आपने देखनी है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस क्या चीज़ है, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यानी जो मसावात है वो आपने देखनी है। व्हाट इज़ मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन से क्या मुराद है, लाइट रिएक्शन क्या है, लिमिटेड फैक्टर्स की डेफिनेशन, और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। लाइट रिएक्शन को डिफाइन करना, एटीपी क्या है और इसके यूजेस, डिफाइन बायो एनर्जेटिक की तारीफ, सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ। यूनिट नंबर 8 चूँकि इसकी वेटेज ज़्यादा है, यूनिट भी लेंथी है, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं। बाकी तमाम यूनिट्स आप देख सकते हैं कि उनमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 8 में उनकी निस्बत कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इसमें आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपने देखनी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इंजेक्शन की डेफिनेशन देखनी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ़र्क देखना है, विच फूड आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कौन सी फूड जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो देखने हैं, वाट आर विटामिन इट्स टाइप्स, विटामिन क्या होते हैं इसकी टाइप्स देखनी है, सोर्स ऑफ विटामिन ए सी डी, विटामिन ए सी और डी इसके सोर्सेज क्या हैं, डेफिशिएंसीज सिम्टम्स क्या हैं विटामिन ए सी और डी, ये इनकी कमी से जो अलामात हैं या कमी से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो कौन सी हैं। राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ सोलेबल डाइट्री फाइबर, सोलेबल डाइट्री फाइबर के सोर्सेज आपने लिखने हैं, और मिरास्मस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी में पानी की अहमियत क्या है, और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपने देखनी है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के असरात आपको पता होने चाहिए, डाइजेशन, बोलस, कायम, इनकी तारीफ पता होनी चाहिए। 3 सिक्रेशन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो होती हैं उनके नाम और काम आपको पता होने चाहिए। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिवर इन ए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है लिवर का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। डायरिया क्या है, राइट्स इस काजेज, डायरिया के काजेज आपने लिखने हैं, और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी काजेज लिखनी है। अल्सर क्या है, अल्सर के सिम्टम्स आपने लिखने हैं, और रोल ऑफ पोटासियम इन प्लांट्स लाइफ, पौधों की ज़िंदगी में पोटासियम का क्या किरदार है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन, एग्जांपल, और सिंक क्या, आई थिंक ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन इधर आ गया, सिंक क्या होता है, बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की जो क्वेश्चन है उसमें ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपने देखनी है, और व्हाट इज़ क्वाइन टेंशन थ्योरी क्या होती है, ट्रांसपायरेशन पुल क्या होती है, प्लाज्मा ब्लड से कैसे सेपरेट किया जाता है, पस क्या है, कैसे बनती है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट
और यूनिवर्सल डोनर, ये दोनों कौन लोग होते हैं और इनको क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट और डोनर कहा जाता है। इसके बाद पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या होता है, इसके फंक्शन भी आपने लिखने हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, आर्टरीज क्या होती हैं। दो साइंटिस्ट के नाम आपने लिखने हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नॉलेज दिया है, और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आपने लिखना है। इसके अलावा डेंगू से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं और डेंगू के असरात प्लेटलेट्स के ऊपर क्या आते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं डेंगू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी आपको इख्तियार करनी चाहिए, और नेम ऑफ मॉस्किटो दैट काज ऑफ डेंगू, उस मच्छर का नाम जो डेंगू के फैलाव का बायस बनता है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जो नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशन क्या है। और कैरियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी का स्टूडेंट जो कौन कौन से कैरियर अडॉप्ट कर सकता है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ये कैरियर आपने देखने हैं। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये हमने पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तीनों जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका बायोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है। राइट डिटेल नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे नोट आपने लिखना है जिसमें यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। डिफाइन एनी 5 डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की 5 डिवीजन, जहाँ पे डिवीजन लिख दिया मैंने, डिवीजन बेसिकली 3 है, वो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, वो हमने देखी हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। लेकिन जहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, डिफाइन एनी 5 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो आपने बायोलॉजी की 5 ब्रांचेज भी देखनी है, वो हमने पीछे 5 से ज़्यादा ब्रांचेज की डेफिनेशन तैयार की, आपको उनको नाम और डेफिनेशन आनी चाहिए, आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी उसे लिख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 और 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है और अक्सर जो है यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। यूनिट नंबर 4 को देखते हैं। सो इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ है और फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है कब और किसने ईजाद की। इसी तरह मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर जो है, इसके अंदर डिफरेंस जो है आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और एक्सप्लेन फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, इसको एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, या सेल मेम्ब्रेन की साख्त और इसके अफ़ाल के बारे में पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स और इनकी साख्त और फंक्शन के बारे में यानी अफ़ाल के बारे में पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क। इसी तरह टिश्यूज़ क्या हैं और मेजर एनिमल टिश्यूज़ जो हैं उनको डिस्क्राइब करना आपसे पूछा जा सकता है, और इनकी स्पेसिफिसिटीज़, इनकी लोकेशन यानी ये कहाँ लोकेट करते हैं, किस किस जगह पाए जाते हैं और इनके अफ़ाल क्या हैं। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू, ये आपने दोनों तैयार करने हैं। इनकी डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए, अक्सर औक़ात इनकी डायग्राम भी पूछी जाती है। और डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो है सेल साइकिल क्या चीज़ है, डिस्क्राइब इट्स फेसिस, और सेल साइकिल की फेसिस पूछी जा सकती हैं। डिफाइन माइटोसिस एंड आल्सो राइट्स डाउन इट्स टाइप्स, माइटोसिस क्या चीज़ है, इसकी मुख्तलिफ टाइप जो माइटोसिस की हैं वो आपको पता होनी चाहिए। माइटोसिस और मियोसिस दोनों की अहमियत, सिग्निफिकेंस जो है ये आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनमें है मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके अफ़ाल, फंक्शन और इसकी इकसाम जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। करैक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम्स की खसूसियात और एंजाइम्स के इस्तेमालात। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम्स, सो फैक्टर जो एंजाइम्स के रेट को अफेक्ट करते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से अवामल हैं जो एंजाइम्स की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। डिस्क्राइब लॉक इन की मॉडल ऑफ एंजाइम्स एक्शन, एंजाइम एक्शन का ये एक मॉडल है लॉक इन की मॉडल, और ये आपको आना चाहिए। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की तखसीस
और इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, इसको आपने एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 7 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद जनरल इक्वेशन यानी मसावात के साथ। इसके अलावा लाइट एंड डार्क रिएक्शन के इवेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और क्लोरोफिल जो है जो सब पिगमेंट होता है और उसका और लाइट का फोटोसिंथेसिस के अमल में किरदार क्या है ये पूछा जा सकता है। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं और कौन से लिमिटिंग फैक्टर जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर हैं उनको वो एक्ट करते हैं एज आ फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स के तौर पर। इसके अलावा एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इसकी अहमियत आपसे पूछी जा सकती है, और रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा सकता है, या फर्मेंटेशन क्या चीज़ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर की अहमियत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स के ऊपर आप किसी के ऊपर नोट पूछा जा सकता है। मिनरल्स क्या होते हैं उसकी इकसाम और उसकी अहमियत के बारे में पूछा जा सकता है। विटामिन क्या हैं उसकी टाइप्स, और वाटर और डाइटरी फाइबर्स इन ह्यूमन फूड जो है ह्यूमन फूड के अंदर वाटर और डाइटरी फाइबर इसकी अहमियत क्या है ये पूछा जा सकता है। और डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के असरात और रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में छोटी आंत का क्या किरदार है, और इसी तरह लिवर के फंक्शन यानी अफ़ाल और उसके किरदार है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 9 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के रेट को कौन से फैक्टर और कैसे अफेक्ट करते हैं। और राइट ए नोट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ये एक थ्योरी है जिसको प्रेशर फ्लो थ्योरी कहते हैं, इस नाम से भी पूछा जाता है अक्सर औकात ये क्वेश्चन। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर नोट। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट की साख्त क्या है, इसके अफ़ाल क्या है, बाज़ औक़ात डायग्राम बनानी पड़ सकती है और बाज़ औक़ात बनी होती है, उसको लेबल करने के लिए भी कहा जा सकता है। सो व्हाट इज़ मीन बाय मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। राइट अ डिटेल नोट ऑन डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। और ब्लड की जो बीमारियां हैं, ब्लड की जो डिसऑर्डर हैं उनके ऊपर नोट आपसे पूछा जा सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।